जदयू से, यानी कि नीतीश जी और चिराग जी के मधुर संबंध नहीं है। जंगल राज कह के ये लोग कितना भ्रम फैलाएंगे। पूछेगी है ना? मणिपुर, पूछेगी बिहार की जनता, पूछेगी 15 हर हाल में, हर क्षेत्र में, हर हाल में हमारा भारी है और 5 पांडव विजय प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो मानसिक स्थिति सही नहीं है तो नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। बिहारी बैटल की तस्वीर साफ हो गई है। पहली बार चाचा भतीजे में सीधी जंग हो रही है, लेकिन विधि नीतीश बाबू पर संशय कायम है। भले ही उनकी अगुवाई में एनडीए चुनाव क्यों न लड़ रहा हो, आज से चुनावी संग्राम का आगाज हो गया है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश के साथ समस्तीपुर, बेगूसराय से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मोदी को काउंटर देने के लिए तेजस्वी यादव भी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली में जमकर दहाड़े। तेजस्वी की जुबां पर बार बार चाचा ही रहे। वे बोलते रहे चाचा का ये आखिरी चुनाव है, चुनाव बाद चाचा सीएम नहीं रहेंगे। पर 15 साल का जंगल राज और भ्रष्टाचार तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मोदी हो या एनडीए का कोई भी और नेता, हर कोई इसी मुद्दे पर उन पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी बनाम नीतीश में कौन जीतेगा, किसके लिए कौन सी मुश्किलें हैं, इसी पर एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे पैनल में आज सिर्फ महिला सशक्तिकरण का बोलबाला होगा। पटना से बतौर मेहमान एलजेपी की प्रवक्ता सोनम पासवान जी होंगी, भाजपा से प्रवक्ता संगीता सिंह जी होंगी। आप दोनों को तीखा प्रतिवाद कांग्रेस की अध्यक्ष नीतू निषाद जी करेंगी। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत। थोड़ा सा नेशनल पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल सबब है। आप क्या कहना चाह रही हैं? ऐसा कुछ है या आप लोग समन्वय बना के चुनाव लड़ रहे हैं? धन्यवाद, आपका आभार। जी आपने जो बातें कही वो बिल्कुल बेबुनियाद है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हाँ। देश की आजादी की पार्टी है। अब कांग्रेस देश में एक संविधान चलता है और संविधान में कांग्रेस का भी अपना एक संविधान चलता है। जी। जहां तक महिला की सशक्तिकरण की बात है तो इस देश में अगर महिला सबसे शीर्ष पे राजनीति की है तो वो कांग्रेस में की है, चाहे वो इंदिरा गांधी का प्रारूप हो, चाहे सोनिया गांधी हो और आज के दौर में प्रियंका गांधी हो। आपका एजेंडा सेट है चाचा भतीजा संग्राम। मैं तो चाचा जी से कहूंगी कि कभी तो वो भाई संग्राम कर रहे थे, पर आज भतीजा से वो संग्राम कर रहे हैं। ये तो मानसिकता उनकी दिख रही है। भाई त्रुटि है, आशीर्वाद तो आपने पहले भी दिया था, फिर से आशीर्वाद दे दें और अपने सौ सम्मान को बचाएं। ये आपकी सोच होनी चाहिए। पर आपने अपने सोच के आधार को क्यों कुर्सी के मुंह में रखा है मुझे पता नहीं। पर जब बिहार की जनता आज केवल मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहती है, प्रधानमंत्री भी बदलना चाहती है। बिहार का चुनाव देश में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री की भी बदलाव का चुनाव है और बिहार की जनता उदाहरण सेट करेगी। बिहार इतिहास की भूमि है, ये बदलाव की भूमि है, ये लोकतंत्र की भूमि है, लोकतंत्र की जननी की भूमि है। इस लोकतंत्र पे जब प्रहार होगा तब बिहार में एक नया आगाज होगा। और तेजस्वी जी है वो पलायन की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सम्मान समानता सबसे ज्यादा करते हैं। अभी कुछ दिनों में देखिएगा जुमला का पिटारा खुलना शुरू होगा। अभी जुमला का पिटारा खुलेगा, फिर जुमला की कहानी शुरू होगी, फिर झूठे वादे होंगे। ये महिला बिहार की महिला पूछ रही है 15 लाख कहाँ है भाई? 10 लाख जीविका दीदी को क्यों दिया गया चुनाव के समय? बिहार में इतना ऐसी क्या विडम्बना है? 15 महंगाई इतनी बड़ी क्यों हो गई? चारों तरफ घोटाले करके बैठे हुए थे। अभी बड़ी बात। अरे भाई मैडम, 70,000 का करोड़ का घोटाला पूछ रहा है बिहार। 1 रुपया का आपने अडानी को जमीन दिया है भागलपुर में, जवाब दो बिहार की जनता को। तो एक महिला आपने सृजन घोटाला का जवाब नहीं दिया है, बालगिरी का जवाब दीजिए। हर छात्र अभी आपको बहुत सारे जवाब देने हैं। अभी आपको मामला बताना
प्रधानमंत्री, स्वागत है। यहाँ की जनता तैयार है। आप बिहार लोगों को बिहार जनता खदेड़ रही है। बिहार की बातें देखिए, बिहार को कितना विकास किया बिहार ने। देखिए, आदरणीय मोदी जी से कुछ सीख लीजिए। कहिए अपने नेता को कि आदरणीय मोदी जी से कुछ सीख ले। महिलाओं को उन्होंने कितना आदर सम्मान दिया है। महिलाओं की स्थिति टैरिफ बिहार लगा में है, एकदम खत्म कर आपके दिया देश था पे इस टैरिफ जंगल लगा राज है, वाले टैक्स बढ़ गया है, महंगाई है, 15 लाख का जुमला है, वो कहाँ है? काला धन आएगा, वो कहाँ है? सवाल है बिहार की जनता का, जवाब तो आपको देना होगा। सीतामढ़ी आने में 10 से 12 घंटा लगता था आपके समय में, 15 साल के जंगल राज में। अब 2 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। जहाँ पहले जहाँ हमको नीतीश बस कुमार से को चढ़ना पड़ता था, जहाँ जहाँ फिर नीतीश गड्ढे कुमार में को जाना कमीशन पड़ता मिला, था, फिर नाव वहाँ पे वहाँ चढ़ना नीतीश पड़ता कुमार ने था। विकास किया। नाव पे चढ़ने के नीतीश बाद कुमार फिर ने पैदल चलना 500 पड़ता था, करोड़ पैदल का चलने के बाद बस पे चढ़ना पड़ता था। नीतीश कुमार 500 करोड़ का म्यूजियम बना सकते हैं, तो 500 करोड़ का बच्चों के लिए उद्योग नहीं लगा सकते क्या? कहते हैं आपके बीजेपी वाले अमित शाह कहते हैं कि यहाँ जमीन नहीं है, उद्योग नहीं लग सकता है। 7 बजे के बाद मोदी जी ने कहा था ना कि आऊंगा तो मैं चीनी जमीन खुलाऊंगा तो चीनी का चाय पीऊंगा। कहाँ गए वाले? मैडम बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है। हमारे नेता हमने जब माई बहन मान योजना की बात की तो आपको जीविका दीदी की याद आई। आप तो जीविका दीदी को घर भर के बस महिलाएं शिक्षित हो रही है, महिलाएं कुटीर उद्योग में आगे बढ़ रही है। आप क्या चाहिए? आप इंदिरा मैडम ऐसा की बात हो गया। मैडम स्मॉल स्किल इंडिया बंद हो गई है। आप कौन सा डाटा लेके बैठी हैं? जाइए गाँव आप कौन सी आपको पता लगेगा। अरे देश का टैक्स पे करने वाले को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई उद्योग लगाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। मैं जिस विधानसभा में रहती हूँ वहाँ ढेर सा कुटीर उद्योग है, वहाँ ढेर सा कुटीर उद्योग है। वो हाशिए पर आ गए हैं लोग। हम लोग प्रैक्टिकल है, हम लोग मोदी जी के जुमले पे नहीं रहते हैं, हम लोग झूठ पे नहीं चलते हैं। ने नकार दिया तो अधिकार यात्रा कर रहे। कौन सा अधिकार यात्रा ये? भाई जनता ने आप आज देश का जनता आप ही को ना बोल रहा है वोट चोर कर तू हो। आपको नकारने आज वाली पूरा है, देश आप ही को ना समझ बोल रहा है जाइए। वोट चोर कर तू हो। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है। इवन की आपके मंच से मैडम एक मिनट मैडम, जमीन आपके 1 रुपया में अडानी को आपने जमीन नहीं बना दिया। पूरे इंडिया में सिर्फ बिहार में आपने गुजरात में आपने मुद्रा कोष में आपने कहाँ नहीं जमीन दिया। आज हम गैजेट से एक दूसरे से जुड़े, ये भी राजीव गांधी की देन है, ये भी राजीव गांधी की देन है। बिहार में हमने स्कूल खोला, आपने स्कूल बंद किया, 7,500 स्कूल बंद हो गए हैं। राजेश जी 7,500 स्कूल बंद हो गए हैं। राहुल तेजस्वी ने 17 महीना से सरकार में हर घर में पढ़ने जा रही है, नौकरी दी, नई नौकरी सिखाई जा रही है। आप कहाँ की बातें कर रही है? भाई मैं सिखाई जाके रोजगार दीजिए। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, उसका क्या हुआ? गाँव में भी जवाब दीजिए। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, क्यों हमारे पेपर लीक हो रहा है? पेपर लीक क्यों हो रहा है? पाठशाला में तो ये मैडम पेपर लीक से बोलिए, DBSE के छात्र को आपने डंडा से क्यों पीटा? आजादी के धरना में आपने क्यों लाठीचार्ज करवाई? संगीता जी, क्यों नहीं आप उसी व्यवस्था रख रहे हैं? भाई आपकी और टूटी भरी हुई है। आज के डेट में नीतीश कुमार की मनोदशा देख करके कोई भी कुछ भी बोल सकता है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने एक विधानसभा में महिला के गले में नीतू जी आपके 2-3 सवालों पर थोड़ा संशय की स्थिति है, उधर से अभी जवाब नहीं आ रहा है। एक तो कैग की रिपोर्ट आई जिसमें 70,000 करोड़ के जो बिल है वो सबमिट नहीं किए गए नीतीश गवर्नमेंट में। एक बात संगीता जी आपसे, चूंकि आपकी गवर्नमेंट है, मैं जानना चाह रहा था, अभी नीतीश जी ने एक मंच पर जो माला था उसे स्वीकार नहीं किया बतौर सीएम, ठीक है ना? तो उस पर भी थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन हुआ। कोई बात किसी ने कहा कि नीतीश जी की सेहत ठीक नहीं है, कुछ ने कहा कि कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं, तमाम सारी चीजें हैं। वो कहीं कयास भी लगाए गए तमाम बीमारियों के बारे में। अगले दिन रिपोर्ट्स भी आई, हिंदुस्तान में भी रिपोर्ट आई और प्रभात खबर में भी इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आई हैं।
तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई सिचुएशन है क्या? नहीं, उनका ऐसी जो कोई भी सिचुएशन है ये नहीं, कभी कभी ये उनका क्या जो है मेंटल ना, स्टेटस है वो बदल जाता है। जी नहीं, ये क्या है ना कि विपक्ष का उनके पास तो कोई मुद्दा ही है ही नहीं, क्योंकि विकास जी अच्छे से हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री हो, आदरणीय मुख्यमंत्री हो, हर क्षेत्र में फेज बाई फेज विकास हो रहा है। तो अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये क्या सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बोले कि इनके मेंटली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और बहुत ही सुशासन वाले सरकार है और बहुत ही अच्छे ढंग से वो हर चीजों का डिसीजन लेकिन लेते हैं सोनम जी, और बहुत एक मैडम, बात जो मैं नहीं कह उनकी रही हूँ, एनसीआर की संगीता रिपोर्ट जी, कहता है कि ये लोग तो झूठ सोनम जी आपसे नहीं, मैं संगीता जी से ही सवाल कर रहे थे। स्पष्ट आप चूंकि बड़े उस गठबंधन में बड़े दल हैं, जी जी जो इस समय नीतीश जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी सुस्त बिल्कुल तरह की है। और कल तेजस्वी जी ने बहुत तीखे हमले उन पर किए हैं कि वो बोल ठीक से नहीं पा रहे हैं, जो कहा जा रहा है उसे समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्या इंटरप्रिटेशन उनका खुद का रहता है और क्या वो बोल जाते हैं। इस पर भी बहुत सारे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं, उनकी सेहत को लेकर, उनके मेंटल स्टेटस को लेकर, उनके तमाम जो वो सवाल होते हैं वो स्वीकारने के बाद उनके जो जवाब आते हैं उसको लेकर, इस तरह की तमाम सारी बातें कही गई। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में जब तक ये इलेक्शन होगा, ये हैमरिंग उनकी लगातार जारी रहेगी और शायद वो ये कहने की स्थिति में हो जाएं कि नीतीश जी की सेहत ठीक नहीं है। तो क्या आपको लगता है संगीता जी, इस तरह का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है और लगभग ये परसेप्शन बिल्ड कर दिया गया है पूरी धरातल के स्तर पर, क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल सबब नहीं होगा? नहीं, किसी भी जनता देख रही है कितना विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उनका ऐसा ये है पक्ष का मतलब बनाने की कोशिश, ऐसा नेगेटिव है कि मुख्यमंत्री ये नहीं, मुख्यमंत्री की मेंटल हालत ठीक नहीं है। वो अच्छे से भाषण देते हैं, तो हम लोग जी सबने देखा है और अच्छे से कार्य करते हैं। जो कार्य उन्होंने जनता को कहा था कि हम ये सारे कार्य करेंगे, सारे कार्यों का वो विश्लेषण बताते हैं कि तो इनके पास मुद्दा है। अभी ये टारगेट बना रहे हैं मुख्यमंत्री को, जनता देख रही है और मुख्यमंत्री जी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। ये सब झूठ की बातें हैं, अफवाहें हैं। जनता, हर एक जनता को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है, आदरणीय मुख्यमंत्री सुशासन के सरकार है और हर क्षेत्र में वो सुधार कर रहे हैं। फेज बाई फेज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो ये सब झूठी बातें ये जनता एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। ये सब चुनाव में कोई मुद्दा ये सब नहीं है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एकदम स्वस्थ है, भगवान की कृपा उन पे रहेगी और अगले बाद में आने वाले चुनाव में भी हम मतलब फिर से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ठीक बात है। सोनम जी, आपकी पार्टी से लगातार ये प्रेशर है और कार्यकर्ताओं का भी प्रेशर है कि चिराग पासवान क्यों नहीं सीएम चेहरे हो सकते हैं। और चिराग जी यंग हैं, अच्छे से बात भी करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, स्मार्ट भी है। आपको क्या लगता है कि ये बात कार्यकर्ताओं की सुनी जानी चाहिए और आफ्टर इलेक्शन इस बात को तीखे से उठाया जाना चाहिए? जी, अभी देखिए हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था सभा, जो पूरे प्रमंडलीय स्तर पे ये कार्यक्रम हुआ था। 7वें प्रमंडल में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था और मतलब जितनी भी बिहार की जनता है उनकी ये मांग थी कि हमारे जो मुख्यमंत्री चेहरा हो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही हो। चूंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से इतना स्नेह रखते हैं, इतना उनका आदर और सम्मान करते हैं कि इन सब चीजों का वो मांग करते हैं, वो सारी काबिलियत उनके अंदर भरी पड़ी है। लेकिन चूंकि हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और हम लोगों का ये ध्येय है कि इस बार जो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे वो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वही होंगे। तो यहाँ कोई हम लोगों का तो शुरू से ये है, हमारी पार्टी का, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबका। लेकिन कहिए कि व्यक्तिगत ख्वाहिश जो होती है ना, वो रही है, लोगों की मंशा है कि हमारे नेता के अंदर वो सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, आज नहीं तो कल वो जरूर बने। लेकिन फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं। और रहा सवाल अभी जो बोल रहे थे कि आरजेडी के लोग हैं जो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी
आज मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो मैं ये बताना चाहूंगी, जिस मुख्यमंत्री के मानसिकता अगर सही नहीं होगी तो महिलाओं के लिए इतनी ज्यादा जो रोजगार में अभी जो 35% जो आरक्षण दिया गया है, वो कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त प्राणी तो करेगा नहीं। तो इस तरह की जो आलोचनाएं की जा रही है, एक चीज और बताऊंगी कि ये एनडीए में आते हैं तभी इनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। जब उनके दल में थे तब तो ये बहुत मानसिक रूप से अच्छे दिखते थे। तो ये सब चीजें उनको बोलने दीजिए, और बोलने से कुछ नहीं होता है। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, बिहार की पूरी जनता उनके साथ है, डबल इंजन सरकार के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा कुशलता से महिलाओं के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, तो महिलाएं पूरी तरह से संबल है, वो इधर उधर नहीं भटकने वाले हैं। कुछ भी बोले, वो जंगल राज की ओर वापस नहीं जाने वाली है। ठीक बात है। नीतू जी एक सवाल आपसे भी है। कांग्रेसियों में नाराजगी है, आपके मुख्यालय में धरना भी हुआ और आज सीधा सा आरोप लगाया गया कि पप्पू यादव और राजेश राम जी ने टिकट बेचे हैं। इस तरह की नाराजगी सामने आई है और अभी तक भी वो नाराजगी चल रही है, कल रात तक तो दिखाई दी है आपके यहां। क्या आपको लगता है ये थोड़ा सा आपके लिए दुरूह कार्य होगा सबको समझाना? देखिए क्या है ना कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जी। कांग्रेस की बड़ी पार्टी होने की वजह से कुछ लोगों को टिकट मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है, तो नाराजगी होती है। ये परिवार का एक पैमाना है। किसी भी परिवार में आप जाएंगे तो देखेंगे कुछ भाइयों में भी खटपट होती है ना, तो कुछ नाराज होते हैं, कुछ खुश होते हैं। तो ये एक इंसान की अपनी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं जो यथावत चलते रहते हैं। तो ये चीजें तो कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, धीरे धीरे लोग सब कुछ मानेंगे। जो नाराज हैं वो थोड़ा नाराजगी तो अपने गार्जियन से ही ना जताएंगे, छोड़ो है कि कहीं दूसरे जगह जाके कोई विवादित बात कर रहे हैं। हमारे जो अभिभावक है राजेश राम जी, अल्लाह बरू जी, वो हमारे अभिभावक हैं। हम अगर नाराज हैं तो उनसे ना कहेंगे तो किन से कहेंगे? भाई हमको तो उन्हीं के नेतृत्व में आगे की भी राजनीति करनी है। लेकिन नीतू जी, कृष्णा अल्लाह वरुण को कांग्रेस हाईकमान ने विड्रॉ कर लिया है, आज से वो बिहार में नहीं है, ऐसा हम लोगों की जानकारी है कि कांग्रेस हाईकमान ने मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के डायरेक्टिव्स पे उनको कहा गया कि आप दिल्ली वापस आ जाएं। वो इस तरह की बातें कही गई हैं। शायद मुझे लगता है टिकट को लेकर जिस तरह की नाराजगी कार्यकर्ताओं में थी, उसी के बाद ये शायद फैसला लिया है राहुल गांधी ने। आपको क्या लगता है ये थोड़ा सा आसान करेगा आपको? आपकी जो कांग्रेस की इकाई बिहार में, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम से थोड़ी निजात मिली है क्या? देखिए ये कोई मतलब ऐसा हाई कमान आदेश नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ता है, तो जहां जहां स्थिति खराब होते हैं या थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है, तो हाई कमान संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी हमारे शीर्ष नेतृत्व को कहते हैं कि थोड़ा सा आप भी बैकफुट पे हो जाओ, अभी वो गुस्से में है। तो ये एक अच्छे नेतृत्व की कहीं ना कहीं सुचारू रूप से ऑर्गेनाइजेशन को या मतलब पार्टी को चलाने का सिस्टम होता है। मैं आपके माध्यम से एक संदेश जरूर दूंगी इस देश में, अब वोट आपकी उंगली पर सिहाई नहीं है, हाँ, आपके हक की कहानी कहेगी। ठीक कह रही हैं आप, ठीक। अब वोट जो है वो आपकी उंगली पर सिहाई नहीं होगी, आपके हक की कहानी कहेगी। ठीक बात। ये मानसिकता के साथ कांग्रेसी चलते हैं। हाँ, आपने देखा होगा इस देश में जितना चीज कांग्रेस ने दिया, वो राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, किसानों की हक की बात हो, महिलाओं की हक। आप आज जो लोग बोलते हैं नीतीश कुमार ने 33% आरक्षण पंचायती राज में दिया है, तो ये उनका दिया हुआ तो नहीं है, ये तो राजीव गांधी का लाया हुआ है। वो तो इम्प्लीमेंट किए हैं, केंद्र सरकार ने ये अमेंडमेंट की, आपने इम्प्लीमेंट की जी। उस समय आप उस शासन काल में तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। और जहां तक लोग जेडीयू की ये बातें जो करते हैं ना कि विकास या रोड और सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही रहेगा। आप 2005 से सत्ता में रहिएगा 25 वर्षों तक, उसके बाद आप सिर्फ रोड को गिनाइएगा, तो ये आपका अकलमंदी नहीं है। आपको चौमुखी विकास दिखाना होगा। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कटाई पर आपको जवाबदेही लेना होगा। अगर आप संगीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वैसे नीतू जी के सवालों का थोड़ा अगर
बिंदुवार अगर आप जवाब दें तो बेहतर होगा। नीतू जी, एक सवाल आपसे भी करना चाह रहे हैं। तेजस्वी जी ने कल ही, वैसे तो परसों से उन्होंने शुरू किया था, कहा कि हम बिहार के हर परिवार को नौकरी देंगे। प्रशांत किशोर जी ने आज एक तंज किया है, बिहार को 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए इस वायदे को पूरा करने के लिए, जबकि बिहार का इस साल का जो बजट है वो 3.17 लाख करोड़ है। कैसे हर घर को नौकरी कैसे मिलेगी, ये हम सवाल आपसे भी करना चाह रहे हैं। आप चूंकि इंडिया अलायंस के सबसे प्रमुख पार्टनर हैं, ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह की घोषणाएं कर देना, आपको लगता है, हालांकि तेजस्वी जी ने यह दावा किया कि हमने एक्सपर्ट से मीटिंग की थी, हमने तमाम होमवर्क किया, उसके बाद इस तरह की घोषणाएं की, लेकिन प्रशांत किशोर ने आज इस पर तंज किया है कि 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए हर घर को नौकरी देने के लिए, एक सदस्य को, लेकिन हमारा बजटरी सपोर्ट जो है वो 3.17 लाख करोड़ है। ऐसे में ये तो एक सवाल है ना कि इतने लोगों को कैसे नौकरी मिलेगी। नीतू जी, आपसे भी जवाब जी। देखिए, इस देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टैक्स पे नहीं करता है। हाँ? हर व्यक्ति अपने हिसाब से टैक्स पे करता है। एक गृहिणी भी जब घर में नमक का पैकेट लाती है तो उसको भी टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ देती है। ठीक है। एक बच्चा जब लेस और कुरकुरे भी खाता है तो वो भी उस पर टैक्स पे करता है। तो उस बच्चे का शिक्षा पर जो अधिकार होना चाहिए उसको मिलना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जब चलती है तो वो ये ओथ लेती है, आप कहीं भी बाहर चले जाइए, वो गवर्नमेंट ओथ लेती है कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान पे ज्यादा रोजगार पे ध्यान दूंगा। लेकिन आज जो 2014 मानी 2005 ही मान लीजिए ना, 14 के बाद जो स्थिति बदली है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर ने अभी अभी अपना एक परिवार लाभ कार्ड निकाला है जी। तो परिवार लाभ कार्ड जो उन्होंने बनाया है उसमें जो उन्होंने जितनी सरकारी डॉक्यूमेंट्स लोगों को लिए हैं, ये क्या एक पार्टी को अधिकार है लेने का क्या? तो वो उन्होंने क्यों लिया? आप तो उस परिवार का सारा कुछ उस डॉक्यूमेंट से जान जाएंगे। हाँ। आप तो यहाँ पर सबसे बड़े दोषी हो जी। और जहां तक तेजस्वी जी की बात है, 17 महीनों की सरकार में उन्होंने नौकरी दी, घर घर तक नौकरी गई। अरे वो बंदा हिम्मत तो करता है बोलने का और देता भी है। 17 महीने हर मैं संगीता जी आ रहा हूँ हमारे खुद के घर में भी नौकरी आई। हाँ। इसीलिए कोई भी ये बात नहीं, वो युवा है, नई सोच है, नई क्रांति है, नया प्रारूप है और इस देश में अगर आप कुछ ठान लीजिएगा तो वो पूरा होगा और हर घर नौकरी जाएगी। ये होगा, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जब तक नौकरी नहीं जाएगा, जब तक किसी घर में एक मुफ्त अमाउंट नहीं जाएगा, तब तक उस परिवार का विकास नहीं होगा। अगर परिवार का विकास नहीं होगा तो समाज का निर्माण नहीं होगा, समाज का निर्माण नहीं होगा तो देश का निर्माण नहीं होगा या किसी भी राज्य का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए उस घर को जीवित रखने के लिए पूरे देश को बचाना जरूरी है। इसलिए तेजस्वी जी का जो पैगाम है वो सही है और सभी को मिल करके इसमें साथ देना चाहिए। क्यों बोले मोदी जी कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा? आप किस आधार पे बोले थे? आप जुमला बोले थे, आप झूठ बोले थे। अगर आप कहीं से उस बात को बोल सकते हैं तो वो तो आपका झूठ साबित हुआ। तेजस्वी जी ने किया है, जब जो आदमी इतना सा इम्प्लीमेंट करता है वो बड़ा इम्प्लीमेंट भी कर लेता है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैडम झूठ मत बोलिए। बिहार के लोगों को प्लीज मैडम, पलायन कोविड में लोगों ने देखा है जिस तरह से मजदूर वापस आए हैं, रोते कदम से बिलखते, जो बच्चे रास्ते में मर गए उसका जवाब कौन लेगा? आज सबसे ज्यादा पलायन हुआ तो आप 4 को लौट रहे हैं बिहार का विकास देखिए, बहन मेरी विकास देखकर वापस लौट रहे हैं। समय लगता है आपने तो कहा था के समय हुआ है जो पलायन आप लोग कहते हैं, पलायन आप लोगों के समय में हुआ है। अब तो लोग यहाँ बिहार की ओर वापस, मैडम पलायन दर तो पूरा देश देख रहा है। बिहार का पलायन दर बढ़ चुका है। आज युवा क्यों मंगल पांडे को हटाया गया?
आपका कोई जरूरत नहीं। नीतू जी आपके पास आते हैं, नीतू जी आपके सवालों का जवाब संगीता जी भी देंगी, वो काउंटर आप करिएगा भी, आप भी करिएगा। सोनम जी एक सवाल आपसे भी है कि पिछले चुनाव में तेजस्वी ने माई के साथ बाप का भी नारा दिया था, और उसमें अगर आप कैलकुलेशन करेंगी तो लगभग 13 सीटों से वो पीछे रह गए थे। लगभग 16,825 मतों का अंतर था महागठबंधन में और एनडीए में। अब सवाल इस बात का है कि चिराग पिछली बार एनडीए से अलग लड़े थे, तब उन्हें 23 लाख वोट मिले थे। इस बार वो 7 लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान अपने वोट एनडीए को ट्रांसफर कराएंगे, या उसमें थोड़ी आपको संशय की स्थिति दिख रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम लोगों की जो पिछली बार की जो आपसी तालमेल नहीं बैठ पाई, राष्ट्रीय चिराग चुनाव अलग लड़ा था, इसका क्रेडिट उनको मिला था। अदरवाइज वो इतना वोट कभी नहीं बना पाते। अब हम लोग गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में है, और हमारे जितने भी मतलब जो हमारा वोट बैंक है वो हमारे एनडीए पार्टी को ही मिलने जा रही है, और हम लोग भारी मतों से एनडीए की सरकार है। जो खामियाजा हम लोगों की एनडीए सरकार ने पिछली बार झेला है वो दोबारा नहीं होने जा रही है, और पुनः हम लोग स्थापित होने जा रहे हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। नहीं सोनम जी, उसमें जानकार तो ये कह रहे हैं कि एलजेपी का जो वोट है वो आपको तो मिलेगा ही, लेकिन जदयू को वो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। भाजपा को तो ट्रांसफर होगा, लेकिन जदयू को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। ये इस तरह की प्लानिंग की गई है, और तमाम लोग ये रिपोर्ट्स भी लिख रहे हैं कि जदयू से, यानी कि नीतीश जी और चिराग जी के मधुर संबंध नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, और तेजस्वी जी लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। खासकर मनोज झा इस पर कल से बिल्कुल हमलावर हैं। आपको क्या लगता है कि जेडीयू को आपका वोट ट्रांसफर नहीं होगा क्या, जहां पर जेडीयू लड़ रहा है? देखिए, मैं बताऊंगी आपको कि इस तरह की भ्रामक बातें फैलाने का उनका जो भी है चलन है वो करेंगे ही, वो इससे बाज नहीं आएंगे। अब देखिए, चाचा भतीजे का जो आपसी रिश्ता है बहुत सौहार्दपूर्ण है, तो उनको एक सलाहकार, एक गुरु, एक पिता के तौर पे मानते आए हैं। जी। कहीं भी आप देखे होंगे, मंच से भी देखे होंगे, चुनाव लड़ने के दौरान भी पूछा जा रहा था, राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जी ने सवाल भी पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिता के रूप में उनसे वो सवाल किए, और यह आशीर्वाद रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर। तो ये भी एक पुत्र के मतलब उनकी वोट बैंक है, वो जेडीयू को जाने दिया जा रहा है, मिलेगा। और जेडीयू की जो भी वोट बैंक है वो हमारी पार्टी को मिलेगी। जो भी हम पांचों पांडव हैं, सब लोगों की आपसी रजामंदी और आपसी खुशी से परिवार को चलाने जा रहे हैं। और एक परिवार के जो मतलब कहे कि मुखिया के तौर पर हमारे मुख्यमंत्री स्थापित हैं और रहेंगे भी। इस तरह की जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है, इस भ्रामक अफवाह से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। जी, ठीक बात। मैं आप सोनम जी मेरे साथ रहिए, आपसे कुछ सवाल और भी करेंगे। संगीता जी, बिल्कुल भाजपा में क्या सब कुछ ठीक नहीं है क्या? आरके सिंह नाराज अभी भी चल रहे हैं, हालांकि अमित शाह साहब ने मरहम लगा दिया है, लेकिन अंदर खाने की जो खबरें आ रही हैं, आरके सिंह जी अभी भी नाराज हैं। आपको क्या लगता है, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं क्या वो? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है। हम लोग 5 पांडव हैं और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई हमारे में गलतफहमी या आपस में मतभेद नहीं है। हमने बिहार का विकास किया है मिलजुल कर, और इसी विकास का एजेंडा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और विकास धरातल पे दिख रहा है, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो या आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो। आज महिलाओं की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो गई है। हर तरफ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हर तरफ, हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है, नल जल योजना है, बड़े बड़े पाठशालाएं हैं, और जगह जगह मेडिकल कॉलेज, हर जिले में कॉलेज खुल रहे हैं और खुलने वाले हैं। तो इस तरह से हर तरफ विकास है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि किसी में मतभेद है। आपस में कोई मतभेद नहीं है। समय पे हमने सारा कुछ कर दिया, और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाले हैं और विजय प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी जी, संगीता जी आज आरोप लगा रहे थे कि गुजरात में इंडस्ट्री लगेगी और वोट मांग रहे हैं वो बिहार में। मोदी पर कमेंट किया है उन्होंने आज।
देखिए, वो तो शुरू से उनके पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं कि उन्होंने क्या किया था 15 साल के अपने जंगल राज में। तो अभी से छोटी छोटी बातें लेके कह रहे हैं कि गुजरात में ये बैठेगा तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। तो ये कोई चुनावी एजेंडा है? कोई एजेंडा नहीं है। ये सब लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जो है, अब 15 साल जो इनका शासन काल में बिहार की जनता वैसी अब नहीं रही, बहुत समझदार हो गई है, हर चीज को समझदारी से सोचती है और जनता को पता है कि कौन उनका विकास करेगा और कौन विनाश करेगा। इसलिए ये बातें तो एक अपने आप को बनाए रखने के लिए ये बातें दूसरे विरोधी दल के बारे में बोलना, और इनको बोलना नहीं चाहिए। इनको विकास को लेकर आगे बढ़ना, इनको कहना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या करेंगे, हम समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे, हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो जंगल राज में महिलाओं को की स्थिति को एकदम नाश कर दिया था। तो अब हम आने वाले समय में क्या करेंगे, इस तरह की बातें करके जनता को बताना चाहिए, ना कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है तो उनमें लड़ाई है, इस तरह की बातें सब टाइम पास है उनका। बस मैं तो यही कहूंगी। नीतू जी, आज मोदी साहब ने आपके महागठबंधन पर बड़े तीखे हमले भी किए और ये बताया कि साहब ये जंगल राज को आपको सबको याद रखना चाहिए। बिहार की जनता को संबोधित करते हुए याद दिला रहे थे कि 15 साल का जंगल राज आपको याद रहना चाहिए, ये लठबंधन है, महागठबंधन नहीं है। इस तरह की जो तल्ख टिप्पणी की है, आपको क्या लगता है कि ये आने वाले वक्त में क्या दोनों तरफ से इसी तरह के जुबानी जंग होगी क्या? जंगल राज कह के इन लोग कितना भ्रम फैलाएंगे। इन लोगों के शासन काल में आज एगो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा ना तो 2000 रुपया देना पड़ता है पब्लिक को। ये आपका कहना है, ये आपके समय का विश्लेषण आप दे रहे हैं। मैडम आपने बोला, मैंने सुना, आप मुझे भी कुछ सुन लीजिए। आप तो बड़ी आपका आभार होगा, आप बड़ी पार्टी के नेत्री हैं, सौभाग्य के साथ आपका स्वागत है। आपने क्या किया और क्या करेंगे ये नहीं बताते, आप झूठ मूठ का ये ऐसे होता है, मैडम करते हैं, बता रहे हैं ना। जब मैंने माई बहन मान योजना मैडम बिहार की जनता को किस देख रही है, दिल्ली सरकार पे कैसे झुग्गी झोंपड़ी वाले मलबे में बैठे हैं। क्या बिहार की जनता वो देख नहीं रही है क्या? ये सब गलत आज जो आपने दिल्ली में किया है ना कि लोगों को झूठ बोल के वोट लिया, उसके बाद वहाँ की सारी गरीब जनता का झुग्गी झोंपड़ी तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद सारे बच्चे मलबे में बैठे हैं। मैं यूट्यूब में देख रही थी, एक छोटी बच्ची से पूछा गया, एक छोटी बच्ची से पूछा गया कि क्या हुआ, तो मेरा घर टूट गया, तो घर टूट गया तो तुम्हारा नाम क्या? तो बोली मेरा क्या नाम है, मेरा तो सारा कागज पत्र इसमें दब गया। तो बोली तुम लेके आ, बोली मैं इंटर में गई थी, मेरा तो सारा पहचान दब गया, तो मेरा कोई नाम नहीं है। तो जो सरकार बच्चियों का नाम मिट रहा हो, जिस सरकार ने दलित बच्ची पीएमसीएच के पास मर जाती हो, एनसीबीआर का आंकड़ा बोलता है कि 8 को मर्डर, 3 को बलात्कार और 18 को अपहरण हो रहा है, और आप कहते हैं कि मैं नहीं कहूँगा। ये सरकार लोग सिस्टम बोलता है, इसीलिए हमें दोष ना दे मैडम, हमें दोष ना दे। हम लोग छोटा सा भी काम करवाना हो ना तो क्या होगा इस राज्य में, पैसा दो तो काम होगा। अगर किसी महिला गलती से भी सब्जी लाने के लिए स्कूटी में हेलमेट नहीं ना लगाती है तो उसके पीछे प्रशासन चला जाता है, तुरंत उसके ऊपर बिल काट देता है कि आपको इतना मुआवजा लगा। महिलाओं बच्चे के स्कूल देने के लिए सब्जी नहीं लगाई, लेकिन एक बच्ची का बलात्कार हो जाता है तो प्रशासन महिलाओं के लिए है। और आप कहते हैं मेरा प्रशासन बहुत अच्छा है। अरे मैडम सब कीजिए, आप सब कीजिए। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह का आपने 10 साल किया तो क्या हुआ? न्याय के साथ जिस मंजू देवी का बेटा उसमें संधि पड़ा जो वही संधि उसके बेटे को इन लोगों ने तीर कर दिया है। ये लोग भूषण जैसे लोगों को सम्मान देते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ सम्मान। अरे मैडम आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, आप लोग को शर्म आना चाहिए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड वाले दोषी को आप लोग टिकट
अच्छा काम करते हैं, इससे ज्यादा शर्म क्या हो सकती है कि हजार बच्चियों को आपने मार दिया, 22,000 बच्चों का दूसरा निकलवा दिया, और नहीं भूलिए ठोक दिया गया। अभी की बात है, अभी की बात है, पुरानी बात नहीं है। फिर भी हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोग बलात्कारियों का मैदान सजाओगे, आप क्यों नहीं करते हो? आप करो, अगर आप पूरी सरकार है तो आप क्यों नहीं किया? आप संगीता जी, संगीता जी, एक एक बात हो जानी चाहिए। गठबंधन होगा तो फिर डिबेट का कोई मतलब नहीं बचता है। सबकी सुन लीजिए ना, जो सवाल करे आप काउंटर करिए, जो सवाल आप सवाल करें वो काउंटर करें। बिहार की जनता बहुत समझदार है, बिहार की जनता संगीता जी प्लीज चीजों को गड़बड़ हो रहा ना, ये चीजें फिर पूछेगी गोधरा, बिखर जाएंगी, पूछेगी है ना? मणिपुर, पूछेगी बिहार की जनता, पूछेगी कि हर कर्नाटक नीतू जी, तेलंगाना में अगर 5 चलिए आप पूरी बात कहिएगा। नीतू जी, एक सवाल हमारा भी है ना, कल से तमाम सारी घोषणाएं तेजस्वी जी कर रहे हैं, आप उस महागठबंधन की इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बढ़िया टिप्पणी की है, उसका जवाब दीजिए कि तेजस्वी जी जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बिहार स्वर्ण लंका के रूप में सुशोभित होगी, इसका जवाब हम आपसे चाह रहे हैं। उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया है कि तेजस्वी जी अब स्वर्ण लंका बनाएंगे बिहार को, इस तरह की चीजें उन्होंने आज कही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में तेजस्वी जी को अगर सत्ता मिलेगी तो क्या स्वर्ण लंका का सपना बिहारी देखें? भाई, अगर प्रशांत किशोर जी ने ये बात कही है तो मैं कहती हूँ कि उनकी मुंह में घी शक्कर हो, बिहार स्वर्ण का लंका बने जी, क्योंकि बिहार सशक्त होगा तो पूरा देश सशक्त होगा, क्योंकि हाँ। बिहार का मजदूर इतना एम्पावरमेंट है, अगर वो नहीं होना तो पूरा देश पावरमेंट में ना हो। पूरा देश जो आज चमकता है ना, जो पूरा बॉम्बे चमकता है, दिल्ली चमकता है, गुजरात चमकता है, यही के श्रम से ना चमकता है। उसके श्रम का मूल्यांकन सही नहीं हो रहा है तब ना। आज हम पलायन रोकने की बात करते हैं तो देश में, पूरे देश में लोग सोचते हैं कि अगर पलायन के नाम पे मजदूर को रोक दिया जाएगा तो क्या होगा। आज बिहार के किसान पंजाब में जाते हैं और जा करके मजदूरी करते हैं, उनका किसानी छीन लिया गया। अगर हम किसान को रोजगार देने की बात करते हैं या किसान के मुआवजे को माफ करने की बात करते हैं या उनको जितनी भी आधुनिक तकनीकी है उससे जोड़ने की बात करते हैं, तो ये सभी तो कहीं ना कहीं स्वर्ण लंका की बात होती है। जी, अरे प्रशांत किशोर जी तो प्रशांत किशोर जी को लग रहा है वो भी तो जुमला ही देने का काम कर रहे हैं। बिहार में नहीं तो क्या मोदी जी के काउंटर में आप भी जुमला देंगे क्या? ये लालू जी की देन है, ये लालू जी की देन है जो आज वंचित जमायत के लोग बोल रहे हैं, हक मुक्त की बात कर रहे हैं और विधानसभा लोकसभा में आ रहे बनाई हुई है, हैं। हमने तो बहुत सुधार किया, और चारों तरफ हर घर में रोजगार हो। संगीता जी प्लीज उनकी बात हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। हाँ, आज बिहार में अगर हर किसानों का कर्जा माफ होगा तो ये उनकी खुशी की बात हो गई। हर घर में गैस सिलेंडर 500 का जाने लगेगा तो खुशी की बात है। आज कोविड के समय में जो मार्केट सैचुरेट कर दिया था, जिन मार्केटों को इन लोगों ने, छोटे छोटे उद्योग करने वाले, सब्जी तरकारी बेचने वाले को खत्म कर दिया था, आज अगर 2500 का लाभ इन लोग माई बहन मान योजना के तहत दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मार्केट अपग्रेड हो जाएगा। बहुत से लोगों में खुशियां आ जाएगी, उनके यहाँ आर्थिक व्यवस्था शुरू हो जाएगी। आपने शराबबंदी के नाम पर जो शराबबंदी किया और उसका होम डिलीवरी 1 का 4 कर दिया, 1 रुपये का 10 रुपया कर दिया, ये भी आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार को बर्बाद करने का एक साजिश किया। आज आप शराबबंदी में अगर उस बच्चे के पास कमाई नहीं है तो गलत गलत स्मैक्स लेकर के अपनी जान अपरान को दांव पे लगा रहे हैं। ये सब तो कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार दोषी है, उनको तो सर्वे करना चाहिए। आज आप जेल चले जाएं, आप जेल में जाके देखें कि सबसे ज्यादा कैदी अगर कोई है तो सिर्फ शराब पीने वाला है, पर माफिया नहीं है वहां, शराब बनाने वाला माफिया नहीं है वहां। तो ये तो सोचना होगा
ये सब सोचना आप होगा। अगर हम कह रहे हैं कि हम ये करेंगे तो करेंगे, आपने क्यों 125 की यूनिट बिजली माफ किया? हमने अपना घोषणाएं दिया, कर 200 दी है, वो भी माफ चुनाव करने के की समय आप लोग ने इस तरह संजय जी आते हैं आपके हमारे पास। पीठ पे खेल के उसके बाद हमारे उसके पीठ पे बाद 30,000 उसके रुपया बाद देंगे आपको क्या जीविका जरूरत पड़ी दीदी को। जीविका दीदी को इस 10,000 तरह की रुपया घोषणाएं घरे घर तो आते पहुंचाने का ही जीविका जैसे ही दीदी से। अगर आप तो वोट खरीदने का साजिश करने लगे। ये भी आप अरे जीविका वोट दीदी कब कोई से नहीं, काम कर रही हमने है? तो देखिए आप लोगों जीविका को तो दीदी, महिलाओं से देखिए परेशानी राजेश जी, पता नहीं जीविका दीदी का आप लोग नॉर्म्स है, सोचते गवर्नमेंट महिलाओं का ये की नॉर्म्स आंखों है में कि खुशी स्वयं के आंसू सहायता है, समूह इतनी बनता है स्थिति हमारी और अच्छी समूह हो में गई है। 10 महिलाओं को जोड़ा उन जाता है, दिनों उसको को उद्योग से आप जोड़ा इस जाता तरह है की बातें और कह उसमें महिलाओं का जितना कर्ज अनादर दिया नहीं जाता है कीजिए। नीतू जी, महिलाओं आपने की भी बहुत जीविका होता है। दीदी पर ये को लेकर जिस तरह की घोषणाएं की है, उसको वसूल करवाने के एनडीए सरकार ने तो 10,000 रुपए दे दिए। अब वो आप उसको घूस कहें या जो भी कहें, जिस तरह से आप घोषणाएं कर रही, उन्होंने भी घोषणा कर। इनकी सोनम जी, सोच आपसे है एक सवाल हम करना चाह रहे हैं। पैसा वापस हम नहीं होगा ना, 10,000 का क्योंकि ये ये पैसा तो वापस नहीं होगा तो करते सारा थे ना चीज पूरे खत्म हो टाइम जाएगा। घोटालों से। चलिए, इस पे आते हैं, आप इस पे आते हैं, ये अभी इस पे भी आते हैं। लोगों को भी घूस समझते हैं। संगीता जी, आपसे भी सवाल करेंगे। उनका कहना है कि ये वापस लिया जाएगा, आप कह रहे हैं कि इसका वापस नहीं लिया जाएगा। 2 लाख अगर और डिमांड की जाएगी तो लिया जाएगा। पब्लिक नहीं दे पाई तो उसका सिविल खत्म हो गया, पर वो जो टैक्स पे कर रही है उस टैक्स का पैसा आप अडानी अंबानी को दोगे? जी, आप अडानी अंबानी का कर्जा माफ करते हो, लाखों करोड़ों सजा रुपया। देंगे, हम नौकरियां देंगे, हम ये ये- कुछ भी नहीं करेंगे। ये फिर नीतू से जी आपके जंगल पास राज आते हैं, संगीता जी आपके पास आते हैं। सोनम जी, एक सवाल आपसे पूरी मतलब बिहार की जनता भी पूछ रही है और बिहार के बाहर के लोग भी पूछना चाह रहे हैं। सोनम जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। आखिर क्या वजह थी कि एनडीए में एलजेपी रहते हुए 29 सीटें कैसे पा गई? इसका रहस्य आज खोल दीजिए। हर कोई जानना चाह रहा है कि एलजेपी ने इतनी बार्गेन कैसे कर लिया कि 29 सीटें वो पा गई। उपेंद्र कुशवाहा बेचारे 6 सीट पे रहे, मांझी 6 सीट पे रहे। सवाल है कि सर सोनम जी से एक ही सवाल करिए ना कि दलित की पार्टी है, 40 गो तो सीट ऐसे ही बिहार में दलित का है, तो कम से कम आपको 40 सीटें देता वो दलित वाला। तो चलिए ऐसा सोनम जी, चरित्र क्यों? अब ये नीतू जी का भी सवाल इसी में ऐड हो गया है। सोनम जी, आपसे जवाब चाह रहे हैं। देखिए 40 सीटें अगर आती हैं सिर्फ दलित के लिए, तो सिर्फ हमारी ही पार्टी दलित की है ये कह करके सिर्फ सारी सीटों पर हम ही दावेदारी करें, ये तो जायज बात नहीं है ना। मांझी जी की भी पार्टी है, जेडीयू की भी पार्टी है, बीजेपी की भी पार्टी है, तो सारी पार्टियों में ऐसा नहीं कि सिर्फ यानी आपकी पार्टी केवल दलितों की अधिकारी है? हाँ जी, फिर से बोलिए। नहीं, उन्होंने परोक्ष रूप से एक ये कहा है, ये सवाल भी किया है, क्या चिराग जी को हनुमान जी का प्रसाद मिल गया है क्या? देखिए, हनुमान जी का प्रसाद पाने के लिए भी बहुत लगन और तपस्या और मेहनत करनी पड़ती है। हमारे नेता ने लगातार लोगों के बीच में जा कर जो जगह बनाई है, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग 29 सीटों पर हनुमान जी का प्रसाद चलिए ना, बजरंग बली मैदान में पैसा खोलिएगा, मिल जाएगा मैडम। कहाँ से है बजरंग बली का? हनुमान जी का पैसा तपस्या से नहीं मिलता है। अरे भाई आप नीतू जी, पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। सोनम जी, कैरी ऑन। दोहरा चरित्र हुआ, आप देखिए समझी। अगर आपके साथ ये दोहरा चरित्र नहीं होता तो आज आप सही में होते सीएम के दावेदार, पर नहीं है। आपको कहीं ना कहीं सोनम जी, पूरी बात कंप्लीट करिए। नीतू जी, प्लीज केवल विकास के नाम पर खड़ा रखा है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम घोषणा नहीं किया है। हमने शुरू से ही कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो बोलिए ना अपने शीर्ष नेतृत्व की घोषणा करें। हम तो घोषणा किए, आपका तो हमारे पास तो गठ है, हमने घोषणा किया। आप बोलिए ना घोषणा करें। अगर घोषणा नहीं हुआ तो नीतीश कुमार चिराग पासवान के फेवर में इतनी सारी आपने दलों को उतार दिया। आप ऐसे भाग सकते हैं मैडम, आपको तो पूरा बाद में नीतीश जी के सवालों का जवाब भी दूंगी। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में अपना 100% स्ट्राइक रेट पे अपनी जीत हासिल की थी।
जिसके फलस्वरूप हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी साबित की कि हमें इतनी सीटें चाहिए और हम लोग गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है। हमारी बातों को तवज्जो दी गई, इससे विपक्ष को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है, इसलिए वो कुछ भी आए बाएं बके जा रही है, बोले जा रही है। इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। हम लोग सभी दल, पांचों घटक दल एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के बाद पुनः सरकार स्थापित होने जा रही है। ना कांग्रेस दिखाई देगी यहाँ पूरे बिहार में, ना आरजेडी दिखाई देगी। जो बोलते आए हैं वो टाइगर फिश हो जाएंगे। कुछ नहीं होने जाने वाला है, कुछ भी नहीं होने जाने वाला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता विपक्ष को तो हर हाल में रखेगी ही रखेगी। अगर आपके मन में ये खुशफहमी है तो आप इसको रखिए, लेकिन विपक्ष भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका देता है। आप भी विपक्ष में होंगे मेरे, चिंता मत कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। सोनम जी, एक सवाल जो कल से भी किया जा रहा है, आपकी पार्टी में भी ये बात कही जा रही है, जेडीयू में भी बात कही जा रही है, भाजपा की तरफ से भी कही जा रही है, मैं संगीता जी से भी उस पर सवाल कर रहे हैं। कोई समन्वय समिति बनाने पर चर्चा हो रही जिसमें जेडीयू ने तमाम सारी अड़ंगेबाजी शुरू कर दी है। क्या आपको लगता है ये व्यवहारिक है या इसमें कोई भाजपा का अपना स्टैंड है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि पूरे इलेक्शन को भाजपा लीड कर रही है, ना कि जेडीयू कर रही है, यानी कि नीतीश जी कर रहे हैं और ना ही चिराग पासवान कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी है उस पर जेडीयू ने तमाम सारे आपत्तियां भी की हैं, तमाम सारे अड़ंगेबाजी भी शुरू कर दी है। क्या इस तरह की जो खबरें आ रही हैं उनमें आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? सोनम जी। देखिए, मैं इस वक्त अभी मखदूमपुर विधानसभा में हूँ और हम लोगों ने कल भी एक बैठक रखी थी जिसमें हमारे पांचों घटक दल मौजूद थे और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम लोगों की आपसी रजामंदी से नहीं हो रही है चीजें, अपने मन से कोई पार्टी कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पांचों घटक दल के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ ही बैठक की जा रही है ताकि हम लोग वोट बैंक अपना अच्छा बना पाए, लोगों को लोगों को बीच जा करके जागरूक कर सके उनको कि एनडीए गठबंधन में हम पांचों की मौजूदगी है और इससे बिहार की जनता फोकस करे और वो दाएं बाएं कहीं भी कुछ भी कोई करे, इधर उधर ना भटके, किसी के भ्रम में ना आए। और हम लोग की जो भी पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं इस कार्य को करने के लिए वो बखूबी अपने काम को कर रहे हैं। तो हम लोग एकजुटता के साथ ये काम करने जा रहे हैं, ना कि जेडीयू कुछ कह रही है या बीजेपी कुछ कह रही है। तो हम लोग सभी की मौजूदगी को लेकर के ही इस बार विधानसभा चुनाव में कार्य कर रहे हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले इन लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी बोल देते हैं, ये सरासर अफवाह की बातें हैं। ठीक मैडम आपके पास आते हैं। संगीता जी जी, एक सवाल आपसे भी है और सभी का सवाल है, कोई मेरा ही सवाल नहीं है। आखिर क्या वजह है कि सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की हो रही है बिहार में और विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि योगी जी की सभाएं कराने का मकसद केवल इतना है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। आप क्या इस आरोप से सहमत हैं? और प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि बिहार की जो आबो हवा है वो हिंदू मुस्लिम के उसमें फंसने जा रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो एकदम ही गलत अफवाह है और किसी हालत में ऐसे हिंदू मुसलमान, हम लोग सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है, सबका साथ लेकर चलते हैं। और जहां तक आदरणीय योगी जी का बात है तो वो उनको हमारी मतलब हम वो आदरणीय हैं और अच्छे नेता है, अच्छा वक्तव्य है उनका, तो वो लोगों के बीच में, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम सबको लेकर चलते हैं, सारे लोग हमारे अपने हैं। ऐसा नहीं कि हम यूपी से बुला रहे हैं तो हम राजस्थान से, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम पूरे लोगों को साथ लेके, यही तो हमारे संगठन की महानता है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको मौका देते हैं और सबका विकास करते हैं। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है, आप चुप रहिए, मेरे से कहा गया है, मेरे को एक्सप्लेन करने दीजिए। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है तो यही सब समीकरण बनाने में लगे हैं, हमारा कोई समीकरण नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी कोई गांव हो, कोई शहर हो, हर जाति के लोगों को, हर धर्मों के लोगों को साथ लेकर हम आगे चलते हैं। तो हमारे में ऐसी कोई भावना नहीं है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र को लेकर साथ में चलते हैं और हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है, हम एक परिवार है, सबका साथ सबका विकास लेकर हम आगे बढ़ते हैं
और जनता हमें देख रही है, हमने विकास किया है और आने वाले समय में 14 नवंबर को हम फतेह हासिल करने वाले हैं। तो फिर संगीता जी सवाल क्यों उठ रहे हैं आप एलजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से? नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। विपक्ष का भी आरोप है, जेडीयू का और एलजेपी का भी ये शक है और कह लीजिए संशय भी है, उन्हें आशंका भी है कि आपकी वजह से उन्हें जो मुसलमान वोट मिल रहा था 20 सालों से, इस बार नहीं मिलने जा रहा है। तो इस तरह की जो आशंकाएं हैं वो उन एलजेपी के लिए और जेडीयू के लिए थोड़ा मुश्किल बन रही हैं। आपको क्या लगता है? मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं गई थी मुसलमान बस्ती में भी, लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर 2 सिलेंडर अगर हिंदू बहनों को मिल रहा है तो मुसलमान बहनों को भी 2 सिलेंडर मिल रहा है। सबके लिए आवाज है, सबका साथ सबका विकास, नल जल योजना है, बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, पाठशालाएं सबके लिए है। तो इस तक तो ये कोई भेदभाव तो हमारी पार्टी कभी न करती थी। इनका तो ये नैरेटिव बनाने की आदत है कि ये जात पात को लेकर, ये धर्म को लेकर आते हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम विकास को लेकर आते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। हम विकास ही हमारा एजेंडा है और न्याय के साथ विकास। ठीक बात है। नीतू जी है? जी हाँ नीतू जी, हाँ, भाजपा और एलजेपी के प्रवक्ताओं ने ये बात क्लियर कट कर दिया है कि मुस्लिम वोट जो है ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप ही को मिल जाएगा, उसमें भी हम भी हिस्सा पाएंगे। अलग बात है कि भाजपा को नहीं मिलेगा, लेकिन एलजेपी को और जेडीयू को वोट मिलेगा। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम जो परसेप्शन है या मुस्लिम वोट जो है उस पर भी तमाम सारी कतर व्योत हो रही है? ओवैसी अपना दावा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर अपना दावा कर रहे हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि इंटैक्ट हमारा ही मुसलमान वोट है। तो ये जो दुविधा की स्थिति है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस उसमें सफर कर रही है क्या? देखिए, मुसलमान वोट का तो सीधा साधा आंकड़ा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ रहेंगे जी। और कांग्रेस इसमें मुसलमानों का नहीं, इसलिए ये वोट कांग्रेस छोड़ के कहीं जा नहीं सकता है। बहन मेरी का कहना है, मुसलमानों का। और एक बात और है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी ना आप बॉब बिल लाए थे जिसकी वजह से आपको इतना बिहार में अपनी ही पार्टियों के साथ बगावत करने पड़ी और लोग रेजिग्नेशन दे रहे थे जेडीयू से और एलजेपी से जी। लेकिन उन्होंने फिर इन चीजों को जब वापस लिया प्रेशर में, तो फिर हम लोग यहाँ उन्हें पता है कि जैसे ही हम इनको देने का सोचेंगे तो हमारा बोर्ड वाला जो जमीन है हमारा, वो सभी लोग चपट कर जाएंगे। इसीलिए इन लोगों को पता है ऐसा और इन लोग नहीं है, कभी भी ये इनकी सोच है। इन्होंने शुरू से ही धर्म के नाम पर दे ही नहीं सकते और इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर होती है, इनकी राजनीति राम पर होती है, इनकी राजनीति अमीरी गरीबी है। इस तरह की बातें नहीं कीजिए। ऐसी इनकी राजनीति है, ये सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा है, अभी कहा है राकेश टिकैत ने, अगर ईमानदारी से चुनाव हो गई तो विपक्ष हर हाल में जीतेगा, अगर धांधली हुई तब तो कोई बात ही नहीं है। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अगर धांधली होने जा रही है क्या? 65 लाख SIR के माध्यम से 65 लाख वोटों को काटा आपने, मुस्लिम वोटों को ना काटा आपने, सीमांचल एरिया के मुस्लिम वोटों को ना काटा और आप कहते हैं मुस्लिम हमारे साथ है। कैसे हो जाएगा? देखिए, भ्रमित करते हैं लोगों का। जो भी रहेगा उनको कभी उनका कटा है, ना कि हिंदू मुसलमान की बात ऐसी नहीं है। और सिर्फ लड़ाई का नाम भी कटा है जो घुसपैठ करके आए थे। यही तो ये लोगों को भ्रमित करते हैं, यही तो इनकी आदत है। जात पात में बांटकर देश को केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम करना है और ये जात पात विकास होना चाहते हैं, देश को स्थिति को बस से बचा करना चाहते हैं और 2 व्यक्तियों के हाथ में इस देश को दे देना चाहते हैं, वो है अदानी और अंबानी। बीजेपी उनके सारे नीतू जी, डिबेट को हम फाइनल भी करेंगे, क्लोजर की तरफ भी ले जाएंगे। संगीता जी, आपसे सवाल सीधा है। 5 पांडव और कौरव की सेना दोनों में बड़ी अच्छी सी जंग होने जा रही है। आपको क्या लगता है पलड़ा किसका भारी है?
हर हाल में, हर क्षेत्र में, हर हाल में हमारा भारी है और पांचों पांडव विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि ना तो हम धर्म की बात करते हैं, ना जात की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, और वो भी न्याय के साथ विकास। तो विकास जी करने वाले को ही जनता पसंद करती है, अच्छी बातों को जनता ध्यान में, जात पात से ऊपर उठकर जनता विकास करने वाले सरकार को वोट देने जा रही है। और हमने बहुत विकास किया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। हर क्षेत्र में हमने विकास किया है, विकास को हम एजेंडा लेकर आगे बढ़े हैं और अब की बार एनडीए सरकार आराम से सरकार बनाने वाली है, क्योंकि हमारे में कोई जात पात धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक बात है। नीतू जी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभाएं आप लोग मांग रहे हैं, क्या लगता है कि वो आपको समय देने जा रहे हैं? क्योंकि ऐसी सूचना है कि 6 सभाएं केवल राहुल गांधी दे रहे हैं, इसके अलावा उनके पास समय नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके लिए थोड़ा डेंट की स्थिति है। देखिए क्या है ना कि हमारे यहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पूरे देश में, इवन जी की अगर देखा जाए तो बाहर में भी विदेशों में भी लोग ने बहुत ज्यादा उनके प्रोग्राम को ले रखा है, जिसकी वजह से बिहार में हो सकता है वक्त कम दे, लेकिन इसके पहले उन्होंने बहुत सारे मुहिम वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा के साथ एक बहुत बड़ा रैली निकाला और लगातार सीमांचल एरिया में वो पदयात्रा किए चले। आपने देखा महागठबंधन में मुस्तैदी से चले, जनता की भीड़ उमार उनके पीछे हुई, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस दो चेहरा को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सशक्ति की तरह देख रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इस देश को जो दिया उसको उन्होंने प्रियंका गांधी के छवि में देखना शुरू किया है। उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी ने जो इस देश को दिया, जी जैसे आप आज कहते हैं ना कि हम 33% दिए हैं, तो ये योजनाओं को भी राजीव गांधी ने इम्प्लीमेंट किया था। 33% महिलाओं का आरक्षण बिल भी सोनिया गांधी लाई थी। तो आप जिन भ्रमों को फैला करके और रोटी सेकना चाहते हो, नहीं तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जितना होमवर्क हमको चुनाव के पहले दिया है वो हमारे लिए काफी है जीत के लिए। ठीक बात है। उन्होंने जितनी चीजें हमें बताई है, जितना चीज हमारे लोगों से कांटेक्ट किया, जितनी बिहार की जनता से इंटैक्ट हुए हैं, वो तो पब्लिक के बीच में एक मोटरसाइकिल पे भी घूमे हैं। ये तो पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी को आज लोग जननायक बोलते हैं और इस जननायक के लिए को लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। वो आदमी जो संविधान बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर लेकिन दिया। नीतू जी, जननायक तो आपके बिहार में केवल कर्पूरी ठाकुर हैं, जिस पर आज मोदी जी ने कहा कि जननायक को चोरी किया जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो तेजस्वी यादव के परिप्रेक्ष्य में हो। बहरहाल बढ़िया डिबेट आप लोगों की थी। संगीता जी आपने भी अच्छे काउंटर किए, नीतू जी आपने भी काउंटर किए। जी जननायक तो हमारे भी आदर्श हैं। जननायक कर्पूरी जी ने जो आरक्षण दिया, जिसके बल पर आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा का जो शपथ लिया है, वो अच्छी सोच है। चलिए, समय ना हो चुनाव में मीटिंग करने का, चुनाव में सभा करने का, जिस नेता को नीतू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनम जी बीच से चली गई हैं, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक डिबेट में अच्छी बहस रही। आप तीनों के बीच में तल्ख बातें भी आई सामने। थैंक यू। चाचा भतीजे बिहारी बैटल में आमने सामने हैं। चाचा का संकट यह है कि वो 20 साल से शासन पर हैं और अब फर्स्ट टाइम एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, जबकि तेजस्वी के लिए जंगल राज, महिला और कुर्मी कोयरी वोट बैंक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अगले हफ्ते फिर बिहारी बैटल पर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।